तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जब हम देखते हैं तो आइए हम इसका कुछ हिस्ट्री समझते हैं कि कैसे पार्टनरशिप अकाउंट्स आया। बात है 1872 की। 1872 में आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मतलब हो गया कि आपस में कोई भी समझौता होगा, आपस में कोई भी एग्रीमेंट होगा, उस सारे एग्रीमेंट को कौन सा एक्ट देखेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेगा। लेकिन समय के साथ साथ फ्रॉड्स बढ़ते गए, समय के साथ साथ एक्ट का जो प्रोसीडिंग्स था वो बल्कि होने लगा, कोर्ट फैसला इफ़िशिएंटली देने नहीं लगा और असमर्थ हो गया। धीरे धीरे क्या हो गया, काफ़ी परेशानी आने लगी, तो इसको दो एक्ट में आगे चल के तोड़ दिया गया और एक एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आया। मतलब ये दोनों ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट हैं, जो कि उसमें से एक पार्ट इंडियन पार्टनरशिप है जो 1932 में आया था और एक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 में आया था। हम लोगों को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है। आइए समझते हैं कैसे इंडियन पार्टनरशिप होता है और कैसे इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए, पार्टनरशिप आपको कुछ मैंने देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 4 इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म एंड फर्म नेम। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of the business carried by all or any one of them acting for all. Persons who have entered into partnership with one another is called individual partners and collectively a firm, and the name under which the business is carried on is known as partners and firm name. देखो क्या होता है बच्चों कि पार्टनरशिप होता क्या है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। दो या दो से ज़्यादा लोग, है ना, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके काम करते हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं, है ना, बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब पार्टनरशिप फर्म चलेगा सारे पार्टनर्स के द्वारा या फिर कोई एक पार्टनर सबके लिए काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? सारे पार्टनर्स सब के लिए काम करेंगे, सब के लिए, है ना, सब के लिए काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ? म्यूचुअल रिलेशनशिप। मतलब समझो क्या है। जैसे तुम देखो होता क्या है, मान लो 3 पार्टनर है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। ठीक है, 3 पार्टनर हैं
तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं और तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं। अब क्या हुआ देखो, तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं। अब क्या हुआ देखो कि जैसे अब क्या हुआ कि जैसे मान लो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई बाहर चले गए, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई बाहर चले गए किसी पर्सनल ट्रिप में। बच गया मिस्टर जेड। मिस्टर जेड दुकान खोल के बैठा हुआ है और मोबाइल बेचने का प्रयास कर रहा है। जरा सोचो, अगर एक्स एंड वाई यहाँ पे नहीं है और जेड है, अगर जेड साइन करके खुद से नहीं बेचेगा तो दुकान इतनी दिन बंद रहेगी क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई एंड जेड मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना, जिसमें कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे के मालिक भी हैं और एक दूसरे के स्टाफ भी हैं। इट मीन्स दैट हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है। एवरी पार्टनर इज अ एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ एवरी पार्टनर। मतलब हर एक पार्टनर को फैसला लेने का भी हक है और हर एक पार्टनर को दूसरों के फैसले को मानने का भी हक है, उसकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं एक म्यूचुअल रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए, तो वहाँ उसको कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। और आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे ये मेंटेन किया जाता है। आइए समझते हैं बातों को। ठीक है, अब देखिए मैंने कुछ यहाँ पे आपको एक पिक्चर के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है। क्या किया है देखो, पहला ये है बिजनेस कैरिड बाय ऑल, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, पहला बात हो गया। सेकंड बात क्या हो गया, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। क्या हो गया, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स की जो जिम्मेदारी होगी वो अनलिमिटेड होगी। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर्स की जिम्मेदारी अनलिमिटेड होगी, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर्स की जिम्मेदारी अनलिमिटेड होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल टू द लायबिलिटी, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। अगर किसी पार्टनर ने, किसी अमुख पार्टनर ने किसी दुकान से उधार पे माल लिया है, किसी बैंक से लोन लिया है, तो ये फर्म की जिम्मेदारी बनती है, मतलब सारे पार्टनर्स की जिम्मेदारी बनती है कि उसको उसका जो लोन है उसको चुकाया जाए। मान लो खुदा ना खास्ते आपके फर्म में लॉस हो जाता है, आपके फर्म में लॉस हो जाता है और सामने वाला आदमी का 5 लाख रुपीस बाकी है आपके यहाँ, वो सामने वाला आदमी आपसे पैसा मांगेगा और ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप उसको पे करोगे। अगर आप उसको पे नहीं करते हो तो वो आपको कोर्ट में जा कर के सू कर सकता है, आपके खिलाफ केस दर्ज कर सकता है और सारे पार्टनर्स को अगर फर्म को बेचने के बाद भी पैसा नहीं पहुंचता है तो उनको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी उनको जो क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा घुमाना होगा। दिस इज नॉन एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, है ना, एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। मैंने कई बार कहा है कि पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा आदमी का एक टीम है जो कि अपने कॉमन बिजनेस को करता है और
प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट करता है एक निश्चित रेशियो में। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, मैंने कहा ये बात। अच्छा, एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस मतलब क्या हुआ? हम पार्टनरशिप करते ही इसलिए हैं क्योंकि हम अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकें, एक्सपैंड कर सकें। इससे क्या होगा कि जब ज़्यादा पार्टनर्स होंगे तो ज़्यादा पूंजी आएगी, ज़्यादा पैसा आएगा फर्म में, ज़्यादा लोग आएंगे, तो मिल करके जब काम करेंगे तो वहाँ पे बिजनेस का एक्सटेंशन होगा, बिजनेस का एक्सपेंशन होगा। Now, an agreement entered into by all the person concerned, सारे पर्सन जितने भी लोग हैं सब मिलके वहाँ पे एग्रीमेंट करते हैं। दिस इज पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब बात उठता है कि सर यहाँ पे हम लोग समझ गए कि 2 या 2 से ज़्यादा आदमी मिलके एक पार्टनरशिप करता है, फर्म बनाता है, तो ये बताइए इसका कोई अपर लिमिट भी है क्या? इज़ देयर एनी अपर लिमिट फॉर पार्टनरशिप? जब हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो उसका कोई अपर लिमिट भी है क्या? यस, देयर आर अपर लिमिट्स ऑफ 50 पर्सन्स। 50 पार्टनर्स से ज़्यादा, है ना, एक फर्म में 50 लोगों से ज़्यादा कोई भी आदमी पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता है। सर अगर 51 हो गया तो आपके फर्म को इलीगल घोषित किया जाएगा और जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यानी 50 लोगों से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं एक फर्म में। मान लीजिए सर अगर 60 लोग हो गए और पार्टनरशिप बिजनेस चाहते हैं करना तो फिर नहीं हो सकता है, तो आप कंपनी बना लीजिए ना। कंपनी में क्या होता है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाइएगा तो उसमें मैक्सिमम 200 आदमी को आप मेंबर बना सकते हैं, और अगर आप पब्लिक कंपनी बनाइएगा तो अपर लिमिट कुछ है ही नहीं, आप थाउजेंड्स ऑफ पीपल को पार्टनर शेयर होल्डर्स बना सकते हैं। सो पार्टनरशिप में मिनिमम लिमिट जो है 2 लोगों का है और मैक्सिमम लिमिट 50 लोगों का है। ठीक है, अब एक बात उठता है, कैन अ माइनर बी अ पार्टनर? अब माइनर का मतलब क्या हुआ? माइनर का मतलब होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है, क्या वो पार्टनरशिप फर्म में काम कर सकता है? क्या वो पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर बनकर काम कर सकता है? क्योंकि एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे 18 साल से कम उम्र के लोगों को, हम 18 साल से कम उम्र के लोगों को हाफ पैंट वाले बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो हाफ पैंट वालों को इतना बुद्धि, इतना विचार नहीं होता है कि वो अपना डिसीजन खुद से ले सके। इसीलिए हमारा जो इंडियन लॉ है वहाँ पे वो मना करता है कि हम 18 साल से कम के लोगों को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, 2 या 2 से ज़्यादा आदमी का। तो क्या हम पार्टनरशिप में क्या एक माइनर को पार्टनर बना सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, वी कैन मेक अ माइनर अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म बट ओनली फॉर प्रॉफिट। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही उसको बना सकते हैं। अगर आपके फर्म में लॉस होता है तो उस लॉस का बियर वो पार्टनर नहीं करेगा। सर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि अगर कोई दायित्व बनता है, कोई लायबिलिटी बनती है, तो आपको हो सकता है कि पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी देना पड़ सके। तो उस माइनर पर्सन का, उस माइनर व्यक्ति का कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगा। अगर होगा भी, अगर किसी के गार्जियन ने उसके प्रॉपर्टी को, अपने प्रॉपर्टी को बच्चे के नाम पे कर भी दिया होगा, तो वो 18 साल से पहले कहीं दे नहीं सकता, किसी एग्रीमेंट में वो लगा नहीं सकता। इसीलिए वो कभी भी पार्टनरशिप अकाउंट में, पार्टनरशिप फर्म में एक माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए बना सकते हैं, लॉसेस के लिए बना नहीं सकते। नाउ